ओम शांति। 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे। ये जो छोटी सी एक्सरसाइज आप कल से कर रहे हैं, इसको दिन में बार बार करिएगा। 1 सेकंड में चारों तरफ से ध्यान हटाकर यहाँ, और सिर्फ संकल्प नहीं करना, साथ साथ विजुअलाइज करना है। उस चमकते हुए सितारे, एनर्जी, मैं आत्मा, और कोई संकल्प नहीं, बस एक ही संकल्प को पकड़ना है। जस्ट वन थॉट, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, इसकी एनर्जी को फील करें। शुद्ध पवित्र आत्मा, प्योरिटी, ये मेरी नेचर है। अब अपने लिए चेक करें कि मुझ पवित्र आत्मा पर कोई दाग, कोई मिलावट, कुछ भी ऐसी चीज है जो मुझे साफ करनी है। पिछले 2 दिन से ज्ञान की बहुत सारी गहरी गहरी बातें सुनी और दिखाई देने लगा कि दाग कौन से होते हैं। तो जो कुछ सुना है 2 दिन में, जो कुछ चारों तरफ देखा है, महसूस किया है, उससे अपनी चेकिंग करें। कौन सा दाग मिटाना है, कौन सी आदत है मुझ आत्मा की, कौन सा संस्कार है मुझ आत्मा का, जो मुझ पवित्र आत्मा की शक्ति को घटाता है। कौन सा सोचने का तरीका, बात करने का तरीका मेरी वाइब्रेशन को नीचे लेकर आता है। सिर्फ अपने को देखना है। जनरल सब में क्या है वो तो दिखाई देता है। आज सिर्फ अपने पर देखना है। ये एक चीज, मैं आत्मा बदल दूं आज, तो मेरी हीलिंग हो जाएगी। मेरी प्योरिटी बढ़ेगी, मेरी वाइब्रेशन बढ़ेगी, तो औरों की हीलिंग हो जाएगी। सिर्फ एक
छोटा सा दाग साफ करने से। कौन सी मेरी आदत मेरे मन में हलचल लाती है? मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब करती है। वो एक आदत। जिसने ढूंढ लिया है वो अपना एक हाथ उठाएंगे कि हमें मिल गया, क्या साफ करना है। अब ये चेक करना है कि उस दाग को मिटाने वाली दवा अर्थात उस संस्कार को काटने वाला, खत्म करने वाला नया संस्कार कौन सा है। इस तरह नहीं सोचना है तो किस तरह सोचना है? इस तरह से बात नहीं करनी है तो किस तरह से करनी है? उसको बहुत क्लियर अपने सामने देखें। अपनी मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों को चेकिंग करें। पिछले 2 दिन में जितनी गहरी गहरी बातें समझ में आई, उसमें से कोई 2 पॉइंट्स पक्का करे आज कि ये 2 पॉइंट्स पर मुझे प्रैक्टिस करना है। परसों तक सब कुछ याद नहीं रहेगा। पकड़ना है किसी बात को एक, मुझे इस पर प्रैक्टिस करना है। अब अगर डायरी पेन है तो एक पेज को वो 2 बातों को अभी लिखें कि ये 2 पॉइंट्स मेरी डेली प्रैक्टिस में आएंगे। और ये 2 दिन से जो दिनचर्या रही, डेली रूटीन रही यहाँ, या जो कुछ इस कैंपस में देखा, महसूस किया, कोई छोटी सी बात हो सकती है जो मुझे अपने साथ अपने घर लेकर जानी है, या मुझे अपने साथ अपने क्लिनिक, अपने हॉस्पिटल में लेकर जानी है। तो 2 ज्ञान की बातें लिखेंगे एंड 2 दिनचर्या या वायुमंडल से, वातावरण से जो लिया, जो अच्छा लगा। हम किसी के घर जाते हैं, कुछ अच्छा लगता है तो हम कहते हैं हम भी ऐसा करेंगे अपने घर पे। ऐसे यहाँ 2 दिन में क्या अच्छा लगा जिसको हम अपनाएंगे, अपना बनाएंगे उसको।
तो दोनों बातें लिखनी है, 2 ज्ञान की पॉइंट्स जिसको प्रैक्टिस करेंगे और 2 चीज़ें जिसको अपने रूटीन में या अपने घर पे क्लिनिक में अडॉप्ट करेंगे। ओम शांति। जब अपनी कौन सी चीज़ की सफाई करनी है उसको चेक किया तो क्या दिखाई दिया? कौन सी आदत, कौन सा संस्कार मिटाना है? एनीबडी, कोई भी बता सकता है। हाँ जी, बैठे रहे, उठने की ज़रूरत है। इरिटेबिलिटी, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाना। किस किस के पास ये आदत है छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना, और किस किस के पास आदत है बड़ी बड़ी बातों पर इरिटेट हो? तो हम इरिटेशन को कभी भी नेगेटिव नहीं समझते। हम कहते वो बहुत ज़ोर से गुस्सा किया तो कुछ समझे, इतना सा इरिटेट हुए, इसमें क्या? इरिटेट मतलब एज सिंपल एज ये क्या किया, सामने से क्यों चल के गए, ये इरिटेशन है। गुस्सा मतलब रोका और अच्छे से ज्ञान सुनाया और थोड़ा ज़ोर से सुनाया और शब्द भी सम्मान भरे नहीं थे, तो उसको हम कहेंगे आवेश, क्रोध, अग्रेशन। बट इरिटेशन मतलब ऐसे क्यों किया, ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया ये भी बताना है, ठीक करना है वो भी बताना है, लेकिन कैसे बताना है जिससे अपनी एनर्जी क्या हो, अपनी एनर्जी क्या हो, बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर इरिटेट होकर बताया तो अपनी एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। स्पिरिचुअलिटी मतलब एक ही चीज़, अपनी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कितनी बढ़नी चाहिए, कितनी। अच्छा, किस किस को लगता है 2 दिन में थोड़ी एनर्जी बढ़ गई है? इसका मतलब एनर्जी बढ़ाना तो बहुत आसान है, 2 दिन में बढ़ गई। ये एनर्जी ऐसी है, इसको बढ़ाना भी बहुत आसान है और इसको ये याद रखना, ऐसा मत सोचना ये परमानेंट बढ़ गई है। इसको बढ़ाना भी बहुत आसान है, इसको घटाना भी बहुत आसान है। और पावर किसके पास है? तो अगर मैंने किसी से इरिटेट होकर बात की तो मैंने पावर को क्या किया, घटाया। अगर मैंने किसी से वही बात की, बात नहीं बदली, बात करने का सिर्फ तरीका। और जब हम अपनी पावर बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी शक्ति भी बढ़ेगी, और जब हम अपनी शक्ति घटाते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे की शक्ति भी क्या होगी, घटेगी। जब हम अपनी शक्ति बढ़ाते हैं तो वातावरण की शक्ति भी बढ़ेगी। 2 दिन में शक्ति बढ़ी हुई क्यों लग रही है ये भी नोट करके जाना है, क्योंकि वापस जाके बढ़ाना है और औरों की भी बढ़ानी है। तो क्या लगता है 2 दिन में शक्ति बढ़ी हुई क्यों लग रही है, क्या पीछे उसका रीजन है? एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक में रखो, मुझे ऐसा वातावरण बनाना है। और ऐसा वातावरण इसलिए बनाना है ताकि हमारे घर में रहने वाले बच्चों की एनर्जी बढ़ जाए। किस किस को लग रहा है आजकल के बच्चों की एनर्जी बढ़ाने की ज़रूरत है? हाँ, तो यहाँ से जाने के बाद उनको ज्ञान नहीं सुनाना। पहले आप ज्ञान सुनाएंगे, वो सुनेंगे नहीं, फिर आप इरिटेट हो जाएंगे, फिर आप नाराज़ हो जाएंगे, फिर वो कहेंगे क्या वहाँ से आके हमें सुनाने लग गए, पहले खुद को तो देखो, अभी अभी गुस्सा कर रहे हो, इतना यही सुन के आए थे आप, 3 खत्म, फिनिश्ड। ज्ञान सुनाना नहीं है जाने के बाद, ज्ञान दिखाना है, दिखाना है। अपने आचरण में परिवर्तन से ज्ञान दिखाना है। ज्ञान सुनाने से
नॉट नेसेसरी दूसरा उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, क्योंकि उनको बात अच्छी लग रही है लेकिन इम्प्लीमेंट करने की शक्ति नहीं है। इस समय हमें उनको शक्ति देनी है, और शक्ति देने का सिंपल तरीका घर के वाइब्रेशन को क्या करना है, ऊपर उठाना है। तो अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख लो। पिछले 20-30 सालों में हमने बहुत मेहनत की, बहुत धन कमाया, अपने घरों को बड़ा बनाया और अपने घरों को सुंदर बनाया, और अपने घरों में सारे साधन भी हम लेकर आए। ये हमारे पिछले 30 साल की मेहनत का रिजल्ट है। दिख रहा है ना, भारत ऊपर जा रहा है। किस में जा रहा है? धन आया, तरक्की की, क्योंकि जहां भी हम मेहनत करेंगे हमें रिजल्ट मिलेगा। हमने मेहनत की, मकान बड़े हो गए, साधन भी आ गए, सुंदर भी बन गए। लेकिन वो वाली मेहनत करते करते हम कभी कभी इरिटेट भी हो गए, गुस्सा भी हो गए, नाराज भी हो गए, रूठ भी गए, रूस भी गए, थक भी गए मन से। तो घर बड़े हो गए लेकिन एनर्जी क्या हो गई? 30 साल पहले डिप्रेशन वर्ड बोलते थे। 30 साल पहले सुनते थे किसी बच्चे ने सुसाइड किया, मतलब सुन लो तो ऐसा लगता था कितनी बड़ी कोई बात हो गई है। अब तो हर थोड़े दिन बाद सुन रहे हैं। तो ये तो हमारी सफलता नहीं हो सकती ना। क्या इसको सक्सेस कहा जाएगा? नहीं। इसको क्या कहेंगे हम अपना? इसको हम अपना क्या कहेंगे? ये हमारा फेलियर है। प्रोफेशनली सक्सेस है, इंटरनली फेलियर है। और ये फेलियर क्योंकि शक्ति को नहीं हमने ध्यान रखा, शक्ति घटी तो वातावरण की शक्ति घटी है, हवा की शक्ति घटी है। और इतनी शक्ति घटाकर हम चल ही रहे थे कि कोविड आया, और 2 साल सृष्टि पर मेजॉरिटी लोगों ने चिंता क्रिएट कर दी, एंजाइटी क्रिएट कर दी, डर क्रिएट कर दिया। और फिर बहुत घरों में बीमारी आई तो उससे चिंता क्रिएट की, और बहुत सारे परिवारों ने अपने परिवार का सदस्य खोया भी, तो उससे दुख क्रिएट हुआ। तो 2 साल के अंदर वो जो वातावरण वैसे भी थोड़ा ऐसे ही चल रहा था, तो वो 2 साल में क्या हुआ? अभी ये एक वातावरण है, इसमें अगर हम 2 साल चिंता क्रिएट करें, डर क्रिएट करें, दुख क्रिएट करें, और फिर आप 2 साल के बाद आएंगे तो ये वातावरण आपको ऐसा नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा? और फिर जब आप एक ऐसे वातावरण में आएंगे जहाँ दर्द है, दुख है, चिंता है, तो जैसे अभी शांति महसूस हो रही है उस वातावरण में, तो ये जो हम सब कुछ सुन रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, बच्चों की शक्ति क्यों कम हो रही है, वो छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा पैनिक क्यों कर रहे हैं, और तो हम उंगली उन पर रख देते हैं। उंगली उन पर नहीं रखनी है। इसके जिम्मेवार कौन है? वातावरण। और वातावरण किसने बनाया? हमने बनाया। तो चेंज भी कौन करेगा? हम करेंगे। तो जब हम अपना एक दाग भी साफ करेंगे ना, मतलब अगर मैंने आज सिर्फ इतना भी डिसाइड किया कि मैंने वही बात को आराम से बोलना है थोड़ा सा, फिर मैं गलती करूंगी, इरिटेट में, फिर मैं रुकूंगी, मैं बोली इसको आराम से बोलना है, और अंदर निंदा क्रिएट करे बिना बोलना है, तो किसका वाइब्रेशन बढ़ेगा? मेरा। अब उंगली रखते जाना। पहले किसकी एनर्जी बढ़ेगी? मेरी। कहाँ बढ़ेगी? यहाँ। जिससे मैं बात कर रही हूँ उसको भी मैंने कौन सी एनर्जी दी? अच्छी वाली दी। तो उनकी एनर्जी भी क्या होगी? कि बढ़ेगी। और जब हम दोनों की एनर्जी बढ़ी हुई होगी तो जिस कमरे में हम रहते हैं या काम करते हैं वहाँ की एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। और अगर हम दोनों की सोच की वजह से उस कमरे की एनर्जी बढ़ेगी तो उस घर में बाकी जितने लोग रहते हैं उनकी एनर्जी बढ़ेगी। और ये सब कुछ कैसे हो गया? बस मेरा इतना सा बात करने का तरीका चेंज करने से। और अगर मैंने ये नहीं किया
तो अगर आज एनर्जी इधर है घर की, तो अगले साल किधर होगी? अगर किया तो अगले साल इधर होगी। अगर जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो अगले साल एनर्जी किधर होगी? इधर होगी। और उसके अगले साल एनर्जी इधर होगी। तो आपका यहाँ आना सिर्फ सेशन सुनने के लिए नहीं है, वो तो आपके शहर में भी हो सकता है, लेकिन एक एग्जाम्पल देखने के लिए है कि अगर हम एक वातावरण बनाते हैं, अब बनाने वाले तो आप नहीं हैं, आप तो रेडीमेड वातावरण में आए हैं, लेकिन जो यहाँ रहते हैं वो सारा दिन सेवा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, 4 दिन से सेवा चल रही है, ठीक है। आप मंडे या ट्यूसडे को वापस जाएंगे, फिर थर्सडे से नेक्स्ट ग्रुप आएगा, फिर वो मंडे ट्यूसडे जाएंगे, फिर थर्सडे फ्राइडे नेक्स्ट आएगा। तो खाली तो नहीं बैठे यहाँ पर। इसका मतलब वातावरण को ऊपर उठाने के लिए ऐसा नहीं है कि काम करना कम करना है। यहाँ तो संडे भी छुट्टी नहीं होती। तो हमारा एक बहुत बड़ी भ्रांति होती है, हाँ आश्रम है, वहाँ क्या है उनको, तो ऑब्वियसली वाइब्रेशन अच्छी रहेगी, क्योंकि हमें लगता है आश्रम मतलब ऐसे बैठे रहो सारा दिन। आप देख रहे हैं ना 3 दिन से कितनी सेवा चल रही है, ऐसे ही चलती है पूरा साल। पूरा साल हमारे घर में कितने लोग रहते हैं? 4, 6, वो भी अपना परिवार। यहाँ कितने भाई बहने रह रहे हैं? यहाँ कितने भाई बहने रह रहे हैं? कल का दिन अभी है ना, और ऐसे जाके मिलना, पूछना कहाँ से आए। तो एक भाई अलग जगह से आया होगा, एक भाई अलग जगह से आया होगा, एक बहन अलग, इनका कोई रिश्ता नहीं है एक दूसरे से, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे जब यहाँ आए। रिश्ता नहीं है, परिवार नहीं है, अलग अलग बैकग्राउंड से आए, अलग अलग संस्कारों से आए, और सडनली इकट्ठे रहना है। एक एक कमरे में 4-4 रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है ना सबके संस्कार एक दूसरे के साथ एकदम परफेक्ट अलाइंड है, नहीं। अगर 1000 लोग एक जगह रहकर एक वायुमंडल बना सकते हैं, तो क्या हम एक घर में 4 लोग नहीं बना सकते होंगे? आपको लगता है ये कोई इतना मुश्किल काम है? कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन क्यों नहीं बना पा रहे? सिर्फ बिकॉज पिछले कुछ सालों से हमने उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। और अगर किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे तो वो चीज़ निग्लेक्ट होने लग जाएगी। ये टेबल है, पूरे कमरे को साफ करो, इसको मत साफ करो, तो अगले 15-20 दिन में ये टेबल कैसे लगने लगेगी? सो वो हमारे जीवन का एक पहलू है जिस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इतना सब कुछ जो अब हो रहा है, और आपके पास जब लोग आते हैं तो आपको समाज की स्थिति दिखाई देती है। किस किस को लग रहा है 20 साल में और अब में फ़र्क पड़ गया समाज के अंदर? क्योंकि आपको आपके पेशेंट से ही दिखाई दे देगा समाज में क्या फ़र्क पड़ रहा है। डॉक्टर के पास समाज की स्थिति आती है कि नहीं आती? मनोस्थिति भी आती है, और मनोस्थिति से ही शरीर का स्वास्थ्य बन रहा है। तो वो दोनों चीज़ें आपको दिखा सकती हैं कि सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन मुझे उसके लिए क्या करना है? तो इसलिए अगर हर एक ये जिम्मेवारी उठाए कि मुझे अपने घर के वायुमंडल को क्या करना है, किधर लेके जाना है, वो बच्चों को नहीं बताना जाने के बाद ये करना है आपको, ये करना है आपको, फ़ोन नहीं यूज़ करना आपको, ये नहीं होगा। हमें जाकर एक जना चाहिए घर में सिर्फ घर का वातावरण ऊपर उठाने के लिए। ये भी नहीं कहना सिर्फ मेरे करने से क्या होगा, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं। नीचे भी एक जना ला सकता है, ऊपर भी एक जना उठा सकता है। थोड़े दिन पहले मैं एक प्रोग्राम में थी, वो डॉक्टर्स ही थे सभी। तो एक डॉक्टर स्टेज पर आए अपना अनुभव सुनाने के लिए। कहा कि मेरी वाइफ है ना, कुछ समय से इस सेंटर पर आ रही है और मैं चेंज हो रहा हूँ। तो फिर सब सडनली उनको देखने लगे ऐसा। मैंने भी ऐसा देखा। तो मैंने कहा आप आ रहे हैं? कहते नहीं नहीं, मैं तो आज पहली बार आया हूँ।
यदि मेरी वाइफ आ रही है लेकिन मैं चेंज हो रहा हूँ। कैंसर सर्जन था उस शहर का, और फिर उन्होंने कहा वैसे तो हम सबको सेंटर पर आना चाहिए, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है हर घर से एक भी आ जाए तो भी काम हो जाएगा। And he openly said it. He said she is coming but I am changing. क्यों? क्योंकि एक जना घर के वायुमंडल को ऊपर उठा रहा है, दूसरे को उसकी वाइब्रेशन मिल रही है, वो शक्ति बन रही है और उसकी एनर्जी ऊपर उठ रही है। तो ये कभी नहीं सोचना एक मेरे करने से क्या होने वाला है, एक मेरे करने से ही बहुत कुछ होने वाला है। और बाकी तो हम सेंटर पर देखते ही हैं, क्योंकि सेंटर पर भाई बहनें आते हैं। एक एक जना जब रोज ज्ञान में आता है, मेडिटेशन करता है, उनके घर बदलने लगते हैं, और सबसे पहली चीज उनके बच्चे बदलने लगते हैं। क्योंकि पेरेंट के साथ बच्चे का कनेक्ट कैसा होता है? बहुत स्ट्रांग है। आप अपनी वाइब्रेशन ऊपर उठाओ, बच्चे के अपने आप ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। आप नीचे लेकर आओ, उसके अपने आप नीचे आ जाती है। तो सबसे पहले अपनी एक सेवा पकड़ के चलिए यहाँ से। मुझे अपने घर का वातावरण ऊपर लेकर जाना है। एनर्जी ऑफ माय हाउस, वाइब्रेशन। सिर्फ बैठकर देखना, सोचना कि बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं, तो इनके लिए हम क्या करें। सिर्फ एक ही चीज, किसको चेंज करना है। और चेंज सिर्फ व्यवहार में नहीं, इरिटेशन सिर्फ बात करने के तरीके में नहीं। कभी कभी ये भी हो सकता है मैं आपसे बहुत प्यार से बात कर रही हूँ, मन में इरिटेट हो रही हूँ। होता या नहीं होता? किस किस ने एक्सपीरियंस किया? प्यार से अच्छे से बात करो। सपोज अभी कोई मिले और मैं प्यार से अच्छे से बात कर रही हूँ, और मैं अंदर से सोचूं जल्दी बोलना है, इतना टाइम क्यों लगाते इतनी सी बात बोलने में, ये इरिटेशन है। तो मुझे चेकिंग करनी है, मुझे ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए मैंने तो बहुत अच्छे से बात की तो वातावरण बहुत ऊपर चला गया। नहीं, वातावरण कहाँ से बनने वाला है? वातावरण कहाँ से बनने वाला है? यहाँ। इसीलिए राजयोग चेंज कहाँ लेकर आता है? यहाँ। बाहर का चेंज नहीं चाहिए, बाहर का चेंज नहीं चाहिए। यहाँ का हुआ तो यहाँ का अपने आप हो जाएगा। तो इसीलिए हर रोज सबसे पहले ये जिम्मेवारी पकड़नी है कि मुझे वाइब्रेशंस को क्या करना है? ऊपर ऊपर ऊपर। नीचे की वाइब्रेशंस कौन सी होती हैं? एक लिस्ट बनाते हैं छोटी सी, अपनी डायरी में लिखते हैं। नीचे की वाइब्रेशंस कौन से संस्कार होते हैं? लोअर एनर्जी। कौन से संस्कार होते हैं? एंगर। चलो लिखते जाओ, लिस्ट लिख के जानी है घर। फियर, वेरी इंपॉर्टेंट। डर, एंगर, फियर, जेलेसी, हाँ जी, चिंता, वरी। एंगर, फियर, जेलेसी, ईगो, लो कॉन्फिडेंस, ओके, ग्रीड, हेट्रेड, और आलस्य, वेरी गुड। रिवेंज, ओहो तो बड़े बड़े हो गए, रिवेंज भी। एंगर तो हो गया, और कोई चीज? रिग्रेट, गिल्ट। गिल्ट बहुत बड़ा डिप्लीटर है। गिल्ट बहुत 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 बड़ा डिप्लीटर है, एनर्जी डिप्लीटर। शिव बाबा हमें सिखाते हैं आपसे गलती हो गई। दुनिया में पता है क्या सिखाते हैं? गिल्टी नहीं फील हो रहा, तुमको गिल्टी नहीं फील हो, तुमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। परमात्मा सिखाते हैं पश्चाताप कितनी देर का करना है? 1 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। 1 सेकंड से ज्यादा पश्चाताप नहीं करना है। और 1 सेकंड में क्या पश्चाताप करना है? हाँ, आई अंडरस्टैंड दिस वॉज रॉन्ग। पता होना चाहिए ना, नहीं तो आजकल रॉन्ग क्या है राइट क्या है वो भी नहीं पता चलता। तो
गिल्टी अर्थात सिर्फ रिकग्नाइज करना कि ये सही नहीं है और फिर मन को फुल स्टॉप लगाना कि नेक्स्ट टाइम नो फिनिश्ड। बट मेरे से क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, इतनी बार सोचा फिर भी हुआ, तो वी हैव टू चेक कि ये थॉट्स बैटरी को क्या कर रही हैं। इसीलिए गिल्ट कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि गिल्ट क्रिएट करके मैंने एनर्जी को कहाँ लाया, नीचे, और चेंज लाने के लिए मुझे एनर्जी को कहाँ लेकर जाना था, ऊपर। तो गिल्ट क्रिएट किया तो परिवर्तन होना मुश्किल होगा क्योंकि शक्ति कम हो गई। तो गिल्ट भी एनर्जी डिप्लीटर। एनीथिंग एल्स? सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सप्रेशन, बातों को अंदर दबा के रखना, पुरानी बातों को पकड़ के रखना, ये सब हमारे दाग हैं। उसको दाग कहो, लोअर एनर्जी कहो, शक्ति कम कहो, पुरानी बातें पकड़ कर रखी हैं। और सप्रेशन मतलब ऊपर से कुछ और कह रहे हैं, अंदर से कुछ और दबाया हुआ है। वो एक चोट की तरह होता है जो पीछे पड़ी हुई है। जैसे फोन पे कुछ ऐप्स होते हैं जो हम रोज यूज कर रहे हैं, और कुछ ऐप्स होते हैं बट हम यूज नहीं कर रहे उनको। लेकिन अगर आप वो बैटरी का वो जो दिखाते हैं ना, ये उसमें आपको दिखेगा वो सारे जो पीछे ऐप्स हैं जो यूज नहीं हो रहे, वो भी बैटरी खा रहे हैं। तो ऐसे ऐप्स को क्या कर देना चाहिए फोन से? हाँ, तो बस वो वाली बातें, वो रोजमर्रा की बातें नहीं हैं, वो पुरानी बातें हैं। 10 साल पुराना किसी ने बोल दिया, मैं रोज थोड़ी उसके बारे में सोच रही हूँ, रोज थोड़ी याद कर रही हूँ उनको, लेकिन पीछे वो पकड़ा हुआ है कि उसने ऐसा बोला। बस वो उस ऐप की तरह है जो बैटरी नीचे लेकर आ रहा है, वो एक्टिव ऐप नहीं है। तो इसलिए बातें जो पकड़ के रखी हैं। कुछ और रह गया जो डिप्लीट करता है? क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, ब्लेम। हाँ जी, गलत सोचना है, वो तो सारा कुछ ही गलत है ये। गलत और सही किसको बोलेंगे? गलत जो एनर्जी को नीचे लाएगा, सही जो एनर्जी को ऊपर लेकर आएगा। सिंपल। लोग कहते हैं रॉन्ग एंड राइट इज वेरी रिलेटिव, किसी का रॉन्ग किसी के लिए राइट, ऐसा कुछ नहीं। जो चीज मेरी शक्ति को नीचे लेकर आएगा वो मेरे लिए राइट नहीं। जैसे जो खाना मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं वो राइट नहीं। अब उसमें क्या डिस्कस करना कि ये उसके लिए मेरे लिए, कुछ भी नहीं है। जो हमारे स्वास्थ्य को नीचे लेकर आ रहा है वो राइट नहीं। एनी अदर संस्कार जो वाइब्रेशन को नीचे लेकर आएगा, जी, टालते रहना, टालना, और फिर उसके बारे में गिल्टी भी फील करना। उसके बाद मैंने सोचा था करना है फिर भी नहीं किया। पीछे कोई बताएगा? और अलबेलापन, अलबेलापन किसको कहेंगे? चलता है। अब इतना सा गुस्सा करने से क्या होता है? हम थोड़ी सतयुग में है, कलयुग में इतना तो करेंगे ही ना। केयरलेस, अपनी एनर्जी के साथ केयरलेस, अलबेलापन, लेजीनेस। एक होता है बाहर का काम करने में आलस्य, और एक होता है स्व परिवर्तन में आलस्य। आज की दुनिया में स्व परिवर्तन में आलस्य आ गया है। चल रहे हैं जैसा चल रहे हैं, सभी ऐसा चल रहे हैं, तो हमने क्या करना है अब इसके अंदर? इट्स लाइक एक क्लास में कोई बोले सभी फेल हो रहे हैं, मैंने क्या करना है? पास होके। टॉप करना तो दूर की बात है, पास भी क्या होना है? सभी फेल हो रहे हैं तो नॉर्मली हो गए उतने नंबर। तो ये है लेजीनेस, सेल्फ चेंज के अंदर लेजीनेस। एनीथिंग एल्स रिमेनिंग? कुछ और रह गया? अटैचमेंट, वो भी दर्द लाता है। अकेलापन, अकेलापन, लोनलीनेस। हाँ जी भाई साहब। हाँ, डिसऑर्गेनाइज्ड। हाँ, अकेलापन। अकेलापन क्या होता है? एक होता है अकेले और एक होता है अकेलापन।
एक होता है अलोन, एक होता है लोनली। फर्क दोनों में कुछ? अकेले यहाँ होते हैं, अकेलापन यहाँ होता है। अलोन यहाँ होते हैं, लोनली यहाँ होते हैं। अलोन हुए बिना लोनली हो सकते हैं? इसीलिए राजयोग लोनलीनेस खत्म करता है, क्योंकि वो हमारे साथ एक प्यारा सा रिश्ता बना देता है। हम खुद के साथ खुश रहना शुरू करते हैं जब हम अपनी वाइब्रेशन को क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे। नहीं तो खुद के साथ बैठते हैं तो यहाँ अच्छी एनर्जी नहीं होती, तो कहीं और कुछ और करना चाहते हैं ताकि इस एनर्जी के साथ न बैठना पड़े, क्योंकि ये एनर्जी एक हैप्पी एनर्जी नहीं है। सपोज कोई मेरे साथ बैठा है जो बड़ा दुखी है और सारा दिन क्रीब शिकायत शिकायत शिकायत, ये ऐसा है न वैसा है न वैसा 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 वैसा, तो मैं बोले कितनी देर इनके साथ बैठना? तो हम 5 मिनट सुनेंगे, 10 मिनट सुनेंगे, आधा घंटा, बस अभी। लेकिन अगर वो व्यक्ति यहाँ बैठा हो तो फिर कहाँ जाएंगे? फिर कहाँ जाएंगे? इसलिए राजयोग मतलब सबसे पहला रिश्ता किसके साथ बना रहा है? इसलिए जब हम रोज वो दाग साफ करते हैं, रोज ये रिपीट करते हैं, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं उसका फरिश्ता हूँ, तो यहाँ ना एक बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे, और ये बहुत इजी है, जब ये अच्छी एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, आप कितना भी समय अपने आप के साथ अकेले बैठ सकते हैं, और आप कितना भी समय बिना कुछ किए भी बैठ सकते हैं, ऐसा ही आराम से खाली। आजकल हम खाली नहीं बैठ सकते। हम 1 मिनट भी खाली बैठे, क्या करूं, किसको उठाऊं, फोन को उठाऊं या किताब को उठाऊं या अखबार को उठाऊं या क्योंकि हम अपने आप के साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने इस घर को साफ नहीं रखा हुआ है। लोनलीनेस, WHO ने ऑलरेडी कहा है, लोनलीनेस इज द नेक्स्ट एपिडेमिक। वो एक बीमारी का रूप है, क्योंकि यहाँ खुशी नहीं होगी तो बाकी बीमारियां तो आ ही जाएंगी ना फिर उससे। और कुछ स्ट्रेस तो है, हाँ, शिकायत करने का संस्कार, कंप्लेन। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ दिख रहा है जो अच्छा नहीं है, तो मेरे मन को शिकायत करने का संस्कार आ जाता है। अब जल्दी से इनका ऑपोजिट लिख दो। इनको बार बार हम वर्णन नहीं करने वाले हैं, जितना इसका वर्णन करेंगे तो शक्ति क्या होती जाएगी, नीचे। तो हमें ये क्लियर करना है कि मेडिटेशन क्या करता है। हम कहते क्यों मेडिटेशन करना है, क्योंकि मेडिटेशन सोल की हेल्थ को ठीक करता है। ये जो हमने अभी लिस्ट बनाई, ये बीमारियां हैं, ये आत्मा की बीमारियां हैं, और जो आप ऑपोजिट लिस्ट बनाओगे वो आत्मा की हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ। तो फियर का ऑपोजिट क्या होगा, चिंता का ऑपोजिट क्या होगा, निश्चिंत। निश्चिंत। परमात्मा हमें एक टाइटल देते हैं, बेफिक्र बादशाह। बोलो जरा अपने आप के लिए, बेगमपुर के बादशाह। क्या अच्छा था, बोलते बोलते भी चेहरा स्माइल कर रहा है, अभी तो बने भी नहीं है। इसीलिए शब्दों की कितनी एनर्जी होती है। तो स्पिरिचुअलिटी जो एक और चीज करता है, वो हमारी भाषा को बदलता है। और जब भाषा में हायर वाइब्रेशनल वर्ड्स आ जाते हैं ना, वो शब्दों का उच्चारण करने से ही एनर्जी चेंज हो जाती है। जैसे जब मंत्र उच्चारण करते हैं, तो मंत्र एक हाई एनर्जी वर्ड होता है, तो मंत्र को उच्चारण करेंगे तो एनर्जी क्या होती जाती है, अपने आप बढ़ती जाती है। अपनी भी एनर्जी बढ़ती है, वायुमंडल की भी एनर्जी बढ़ती है। लेकिन सारा दिन में कितनी देर हम मंत्र उच्चारण करेंगे, कितनी देर कर सकते हैं। तो आध्यात्म एक भाषा है,
वो क्या करता है, वो हमारे सारे वर्ड्स को ही हाई एनर्जी वर्ड्स बना देता है। तो जब हम हायर एनर्जी वर्ड्स की वोकैबुलरी बोलते जाएंगे तो हमारी एनर्जी क्या होती जाएगी, ऊपर उठती जाएगी, वातावरण की एनर्जी भी ऊपर उठती जाएगी। तो शब्दों पर अटेंशन देना है। तो मेडिटेशन क्या करने वाला है, हमें ये वाली लिस्ट से इसकी ऑपोजिट लिस्ट पर लेकर जाने वाला है। शिकायत की जगह शुक्राना लाने वाला है। किस किस का शुक्राना? आज सिर्फ ये प्रैक्टिस करें, शुक्राना। किसका शुक्राना? सारा दिन में ऐसे चलते फिरते करते ऐसे, किसका शुक्राना? अभी जब ये कुर्सी से उठेंगे ना, कुर्सी का शुक्रिया। हम कहते कुर्सी का क्या शुक्रिया करना, क्यों 2 घंटा बिठाया है ना इतना आराम से। तो वो कुर्सी के लिए नहीं है, वो किसके लिए हो रहा है? वो मेरे संस्कार को शुक्राना की तरफ लेकर जा रहा है। कुर्सी का शुक्रिया, इस हॉल का शुक्रिया, इस एसी का शुक्रिया, बाहर होने वाली बारिश के मौसम ने इतनी ठंडक लाई उसका शुक्रिया, यहाँ सब जो भाई बहनें सेवा करें, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप 5-6 शुक्रिया करो, आपकी एनर्जी सिस्टम ऊपर चली जाएगी। फिर खाना खाने गए, खाने का शुक्रिया, जो सब्जी पसंद नहीं आई उसका शुक्रिया। तो धीरे धीरे हमारी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। कॉन्शियसली करते हैं, कॉन्शियसली करते हैं। बिस्तर पे सोने गए, परमात्मा का शुक्रिया, आज सारा दिन हमें इतना ज्ञान मिला उसका शुक्रिया। सुबह उठे, बिस्तर का शुक्रिया, पंखा बंद किया, पंखा चल रहा था सारी रात, उसका शुक्रिया। शुक्रिया 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 मंत्र की तरह होता गया कि नहीं गया? अब जैसे ही ये करते गए जो हमें नहीं पता चल रहा वो ये हो रहा है कि मेरा संस्कार शुक्रिया बन रहा है। अब क्या होगा, मेरा संस्कार जब शुक्रिया बन जाएगा ना, ऑटोमेटिकली सारा दिन में शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी। तो राजयोग मतलब वो जो नेगेटिव साइड लिखी है उस पर वर्क नहीं करना, उसको तो बस एक बार देख लो, मुझे ये सारी चीज़ें चेंज करनी है, लेकिन उस पर वर्क नहीं करना। जो ये वाली साइड है उसको यूज करना है, ये वाली साइड अपने आप खत्म हो जाएगी। जो लोग हमारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं उनका शुक्रिया, हाँ उनका शुक्रिया करना है। हाँ अगर हमारे को सब लोग हमारे से बहुत प्यार से बात करें, सम्मान दें और इतनी महिमा करें, तो हम तो एक बहुत फ्रजाइल ऐसा बन जाएंगे। और महिमा मिलते मिलते हमारा ईगो किधर जाता जाएगा। तो जो महिमा करते हैं उनका तो थोड़ा सा शुक्रिया, लेकिन जो ऑपोजिट करते हैं उनका बहुत सारा शुक्रिया, क्योंकि वो हमारी क्या कर देते हैं, ग्राउंडिंग हो जानी चाहिए, अर्दिंग कर देते हैं। हमारी एनर्जी को वो बढ़ाते हैं, हमारे अंदर की सहन शक्ति को वो बढ़ाते हैं, हमारे अंदर की झुकने की शक्ति को वो बढ़ाते हैं। अगर सिर्फ महिमा मिले तो हम ऐसे रहेंगे, ऑपोजिट मिले तब हम ऐसे होते हैं। तो हेल्थ किस में क्रिएट हो रही है, इसमें या इसमें? तो जिसने बेंड करवाया उसका शुक्रिया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शुक्रिया अर्थात उनके प्रति दुआएं। शुक्रिया मतलब ये नहीं हम उनको जाके बोल रहे हैं आपने ऐसा किया उसका शुक्रिया, नहीं। शुक्रिया मतलब ये सीन भी मेरे पास क्यों आई है, मेरी एनर्जी को बढ़ाने के लिए आई है। तो सबसे पहला संस्कार जो चेंज होने वाला है आज से, अपने किसी भी मन की स्थिति के लिए, अपने व्यवहार के लिए ब्लेम किसी और पर नहीं। क्योंकि ये जो पूरी लिस्ट क्रिएट हुई है ये कौन क्रिएट करता है? चिंता, गुस्सा, इरिटेशन, ये कौन क्रिएट करता है? मैं आत्मा ये नहीं कह सकती उन्होंने ऐसा किया ना इसलिए मैंने ऐसा किया, ये फिनिश्ड है। ये वोकैबुलरी यहाँ से नहीं जा सकती वापस। क्रिएट कौन कर रहा है? सपोज अभी ये बाइक कोई चल रहा है,
मैं 1 बार चुप रही, 2 बार चुप रही, 5 बार चुप रही, 10 बार चुप रही, फिर इरिटेट हो गई। तो वो जो इरिटेशन है वो किसकी वजह से हुआ? वो इरिटेशन किसकी वजह से हुआ? रखो उंगली, किसकी वजह से हुआ? पक्का? ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना उन्होंने मुझे इरिटेट किया। ये वोकैबुलरी यहाँ से चेंज करके जाना, सारे संस्कार चेंज हो जाएंगे। शक्ति इसलिए घट रही है क्योंकि हम कह रहे उनकी वजह से मैं परेशान, उसकी वजह से मैं नाराज, उसकी वजह से मुझे चिंता है। बच्चों को देखते बोलते आपकी वजह से मुझे चिंता है। वो बोले आप क्यों चिंता कर रहे हो? तो क्यों नहीं चिंता करेंगे, हम आपसे इतना प्यार करते हैं इसलिए। एक एक लाइन गलत है, पूरी वोकैबुलरी गलत हो चुकी है। हम आपसे प्यार करते हैं इसलिए हम आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, ये हम बोल रहे हैं। सो फर्स्ट वोकैबुलरी चेंज। कुछ भी यहां क्रिएट हो उसकी जिम्मेवारी किस पर रखनी है? ये किसने क्रिएट किया? मैंने। उन्होंने जो किया वो किया, इसका मतलब ये नहीं है वो सब कुछ सही कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उनके गलत को देखकर जो मैंने यहाँ क्रिएट किया वो किसकी क्रिएशन थी? वो मेरी क्रिएशन थी। इस एक चीज को आज पक्का कर ले, गलती से भी नहीं कहना उसकी वजह से। अगर मैंने कहा उसकी वजह से तो मेरे अंदर प्रोग्रामिंग हो जाएगी कि जब भी कोई ऐसा करेगा तो मुझे ऐसा सोचना अलाउड है। तो राजयोग अर्थात राजा। किस पर राजा? खुद पर राजा, दूसरों पर राजा नहीं, खुद पर राजा। तो राजयोग अर्थात स्वराज्य, और स्वराज्य मतलब दूसरा अपने संस्कार से चलेगा, मैं आत्मा मालिक, मैं अपने संस्कार से चलूंगी। तो आज से एक चीज पक्की करनी है, इरिटेट अगर हुए भी, गुस्सा किया भी, तो भी ये नहीं कहना उनकी वजह से आया। ब्लेम से सारे संस्कार उस लेफ्ट कॉलम के आ जाएंगे। किसकी वजह से बुरा लगा? बोलते जाइए, एक बार रिकॉर्डिंग कर लेते हैं अपने ऊपर। किसकी वजह से बुरा लगा? किसकी वजह से दुखी हुए? चिंता किसकी वजह से हुई? अच्छे से बोलो, आवाज ही नहीं आ रही, जीवन भर लगानी है ये रिकॉर्डिंग अपने साथ। नाराज किसकी वजह से हुए? खुश किसकी वजह से हुए? हाँ, ऐसा नहीं है नेगेटिव वाला सिर्फ अपनी वजह से है, क्योंकि हम आज उसके लिए भी वेट करते हैं, कुछ अच्छा होगा तो हम खुश होंगे। जब आप वापस जाएंगे, कोई आपसे कहेगा क्या बात है, क्या हुआ आज, बहुत खुश हो? तो आप कहेंगे नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर इतने खुश किस बात के लिए हो? तो आप बोलना खुश होने के लिए कोई बात नहीं चाहिए होती है, ये मेरी नेचर है, दिस इज नेचुरल, आई स्टे लाइक दिस, ये मेरी पर्सनालिटी है। बहुत बड़ी भ्रांति है, कुछ होना चाहिए खुश होने के लिए। इट्स लाइक कुछ होना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, ऐसा है? या हेल्थ नेचुरल होनी चाहिए? हेल्थ नेचुरल। तो आप कब कब खुश रहेंगे? कब कब खुश रहेंगे? खुश मतलब नहीं है एक्साइटेड नहीं है, खुश मतलब स्थिर, स्थिर मन सुकून में है। कब कब? कब कब? हमेशा। तो खुशी जिसके ऊपर दुनिया बहुत खर्चा कर रही है, एक्चुअली कितने में मिलती है? सिर्फ 1 थॉट चेंज करनी है। मैंने एक गलत संकल्प किया, मेरी खुशी गायब हो जाती है। मैं 1 सेकेंड रुक कर उस थॉट को चेंज कर लूँ, मेरी खुशी वापस आ जाती है। इट इज़ माई पावर, इट इज़ माई हेल्थ। तो खुशी किसने क्रिएट करनी है? मैंने। दुख भी किसने क्रिएट करना है? मैंने। सुकून किसने क्रिएट करना है? मैंने। नाराजगी भी किसने क्रिएट करनी है? मैंने। सुख किसने क्रिएट करना है? मैंने। दुख भी किसने क्रिएट करना है? मैंने। तो सारी पावर किसके पास आ गई? मेरे पास। अब इस पावर को यूज करना है। लोग तो अपने अनुसार चलेंगे, परिस्थितियां भी ऊपर नीचे आएंगी, लेकिन यहां मुझे कैसा सोचना है वो पावर मेरी है, वो है राजयोग।
ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम यहाँ से वापस जाएंगे कुछ होगा ही नहीं, बहुत कुछ होगा। युग ही वही चल रहा है बहुत कुछ होने का। अचानक अचानक का समय चल रहा है। जब आप यहाँ से सेंटर पर जाएंगे वापस, आप देखेंगे कि सेंटर पे रोज भाई बहनें आते हैं सुबह क्लास के लिए। आप किसी पर भी जाकर ऐसे उंगली रखना, किसी पर भी, कोई भी सेंटर एंड किसी पर भी जाकर रखना, एंड सिर्फ इतना जाकर पूछना आपके अंदर क्या चेंज आया। तो ये चेंज आया होगा कि सिचुएशन जरूरी नहीं है फेवरेबल होगी, मन की स्थिति पावरफुल होती जा रही है। इसको कहते हैं मन का इम्यूनिटी सिस्टम। शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम जब अच्छा होता है तो मौसम खराब हो सकता है, मेरे आसपास बीमार लोग हो सकते हैं, सब मेरे आसपास खांस रहे हैं, जुकाम है, कोविड है, लेकिन अगर मेरे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, मैंने सबके बीच रहकर भी कैसे रहना है, सेफ, इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम। इस समय दुनिया में इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम नीचे गिरा पड़ा है। छोटा सा कुछ बात हुई तो रिएक्शन, बिना कोई बात के भी रिएक्शन, बिना किसी बात के डर चल रहा है, क्योंकि अब वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गया है। कुछ को कहते हैं बड़ा डर लग रहा है। मैं कहा किस बात का डर लग रहा है? कुछ हुआ नहीं, आगे क्या होगा उस बात का डर लग रहा है, क्योंकि अब वो मेरा क्या बन गया है, संस्कार ना। एक बार वो मेरा संस्कार बन जाता है, उसके बाद मुझे बाहर स्टिम्युलस की जरूरत नहीं है उसके लिए। अब वो मेरा गाना बन गया है अंदर का। इसलिए फर्स्ट होमवर्क, और उसकी प्रैक्टिस यहां से ही करनी है। कुछ भी हो जाए, एंड कुछ भी मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी, इवन अगर परिवार का कोई सदस्य अपना शरीर छोड़कर आगे चला जाए, तो भी मेरे मन की स्थिति किसके हाथ में है? तो भी मेरे मन की स्थिति किसके हाथ में है? ये पावर है। तो एक छोटी सी बात, सड़क पे ट्रैफिक जैम है, इतनी छोटी सी बात से जीवन की सबसे बड़ी बात कि मेरे परिवार का कोई सदस्य शरीर छोड़कर आत्मा आगे चली गई। दोनों एक बाहर की सिचुएशन है, और दोनों में मेरे मन की स्थिति का कंट्रोल किसके पास है? मेरे पास है। ये है राजयोग। तो फर्स्ट होमवर्क है आज से। इवन अगर आप रिएक्ट करो, इवन अगर आप अपसेट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ऐसा नहीं है कल ठीक हो जाएगा 100%, नहीं, ये एक जर्नी है, ये एक जर्नी है। लेकिन उस जर्नी पर इवन अगर हम अपसेट हुए, इवन अगर हम डिस्टर्ब हुए, इवन अगर हमने गुस्सा किया, हमें सिर्फ पहली चीज ये नहीं कहनी, इमीडिएटली उंगली किस पर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फर्स्ट चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड चीज अब रिवाइंड करके देखें कि मैंने किन चीजों में लोगों के ऊपर जिम्मेवारी रखी हुई थी अपने इमोशन की। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा।
तो 3 स्टेप में चेंज लेकर आएंगे। फर्स्ट स्टेप, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इमोशन मेरी क्रिएशन थी, चाहे कुछ भी हो जाए बाहर, चाहे कोई कुछ भी कर दे, कुछ भी, और वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो गलत कहाँ कर सकते हैं? सिर्फ लोग गलत करते हैं हमारे साथ, लेकिन वो गलत कहाँ कर सकते हैं? सिर्फ बाहर। तो दूसरों की पावर क्या है और मेरी पावर क्या है? लोग मेरे साथ गलत बात कर सकते हैं, लोग मेरे बारे में गलत बात कर सकते हैं, लोग मेरे लिए गलत फैला सकते हैं, लोग मुझे धोखा दे सकते हैं, लोग मुझे अपशब्द बोल सकते हैं, लोग मुझे फिजिकली भी मार सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक जगह है जहाँ कोई घुस नहीं सकता है। वो कहाँ? तो इसको एक बार रिपीट करते हैं। लोग मुझसे गलत बात कर सकते हैं, बोलो। और अब देख लो कौन कौन आपसे कभी कभी गलत तरह से बात करता है। लोग मुझे अपशब्द बोल सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, मेरे बारे में गलत फैला सकते हैं, लोग कुछ भी कर सकते हैं, वो सिर्फ यहाँ नहीं घुस सकते हैं। यहाँ की पावर किसके पास है? इसको याद रखना है। नहीं तो हम यहाँ की पावर उधर दे देते हैं जब हम कहते इनकी वजह से मैं उदास, इन्होंने मुझे हर्ट कर दिया। लोग यहाँ हर्ट कर सकते हैं, यहाँ हर्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्यों वो यहाँ कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ कोई घुस नहीं सकता है। कोई यहाँ खड़ा हो सकता है और बोलते हैं आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, बोल सकता है, रोज भी बोल सकता है, लेकिन वो यहाँ नहीं घुस सकता है। ये बात राइट है या नहीं है? राइट। कोई आपके मन में घुस के आपको दर्द दे सकता है? कोई आपकी इंसल्ट कर सकता है? किस किस की इंसल्ट हुई है कभी? हाथ उठा लो अच्छे से। अच्छा, कैसे की इंसल्ट किसी ने आपके? चिल्ला चिल्ला कर। किसकी इंसल्ट हुई है? जरा हाथ उठाओ एक बार फिर से। अच्छा, कैसे की इंसल्ट उन्होंने आपके? कैसे की इंसल्ट? कैसे करता है कोई इंसल्ट? एनीबडी? एक बार खड़े हो जाओ बहन, 3rd रो में आप। हाँ, ऑरेंज कलर। हाँ, कैसे की उन्होंने इंसल्ट आपकी? अच्छा, 2-3 लोगों के सामने क्या किया? नहीं, खड़े रहो 1 मिनट। 2-3 लोगों के सामने क्या किया? अच्छा, एक एग्जाम्पल दो, क्या गलत बोला? अच्छा, इतना बुरा है, बोल भी नहीं सकते अभी सबके सामने? अच्छा, ओ इतनी बुरी बात कर दी। एक बार खड़े रहो, अभी उठ बैठना नहीं, 1 मिनट। उन्होंने 2-3 लोगों के सामने किया ना। अभी इस हॉल में 800 लोग बैठे, ठीक है? अभी मैं 800 लोगों के सामने आपके बारे में कुछ बोलती हूँ, बोलो, ठीक है? कितने लोग सुनेंगे? 800। फिर 800 लोग आपके बारे में सोचेंगे। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अगर उनको बोलना भी था तो अकेले में बोलते। राइट है ना बात? हाँ। अब 800 लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहली चीज ये पक्का करो कि मैं आपके बारे में अभी जो बोलूंगी वो किसकी सोच है? वो मेरी सोच है। डन है? एक, वो आपकी सत्यता नहीं है, वो आपके बारे में मेरी सोच है। डिफरेंस है 2 बातों में। आपने एक ऑरेंज कलर का दुपट्टा पहना है, लेकिन उसके बारे में मेरी सोच अलग होगी। और यहाँ जो 800 लोग बैठे हैं उनकी सोच आपके उस ऑरेंज कलर दुपट्टे के बारे में एक जैसी होगी? नहीं, सब अलग अलग सोचेंगे। क्यों? पर दुपट्टा तो एक ही है। फिर भी क्या? कोई सोच सकता है हाँ हाँ, वेरी गुड, देखा, सब कुछ पता है ना। हाँ, कोई सोच सकता है इतना डार्क क्यों पहना, कोई सोच सकता है इतना फीका क्यों पहना, कोई सोच सकता है इतना गॉडी क्यों पहना, कोई सोच सकता है इतना बोरिंग क्यों पहना।
तो दुपट्टा कैसा है? कैसा है? ऑरेंज है, सिंपल है। लेकिन 800 लोग उसके बारे में अलग अलग सोचते हैं। उनकी सोच किस पर डिपेंडेंट है? उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब मैं आपके बारे में बोलूंगी तो मैं किसकी सोच दर्शा रही हूं? मैं अपनी सोच दर्शा रही हूं। तो अगर मैं आपसे गलत बात कर रही हूं तो किसकी इंसल्ट हो रही है? मैं किसके संस्कार दर्शा रही हूं? आपके। तो किसकी इंसल्ट हो रही है? तो अगली बार कोई आपसे गलत बात कर रहा होगा ना, तो अंदर सोचना कितनी अपनी इंसल्ट कर रहे हैं ये सबके सामने, है कि नहीं? और फिर उनको दुआएं देना ताकि वो आत्मा जो इतना कड़वा सोच रही है अंदर, उसको शक्ति मिल जाए, ताकि उसकी शक्ति क्या हो जाए? बढ़ जाए। अब चलो मैं तो हूं वैसी, अब इन 800 का क्या करें? अब उनका क्या करना है? फिर क्या करें उसके बाद? अब ये 800 भी कैसे सोचेंगे? जो मैं बोल रही हूं वैसा नहीं सोचेंगे, जो आपका दुपट्टा है वैसा भी नहीं सोचेंगे। ये 800 कैसा सोचेंगे? जैसे उनके संस्कार हैं। फुल स्टॉप करो और मौज में रहो, मौज में रहो। हमारे को सारा दिन इतनी चिंता है लोग हमारे बारे में कैसा सोचते हैं। अगर सोचना है तो सिर्फ ये चेक करना है हम कैसा सोचते हैं, क्योंकि सिर्फ वो ही एक चीज मेरे कंट्रोल में है। लेकिन लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सोच सोचकर हम अपनी एनर्जी को क्या करते हैं? नीचे लेकर आते हैं। तो कभी भी कोई अपशब्द बोले, कड़वा बोले, रूठ बोले, तो एक्चुअली वो किसको दर्शा रहा है? वो अपने अंदर की कड़वाहट को दर्शा रहा है। तो ऐसे आत्मा के प्रति क्या करना चाहिए? हीलर मतलब ऐसे होना चाहिए। एंड इसका मतलब जब आपको सामने दिखाई दे रहा है कि कोई कड़वा बोल रहा है, आप ये मत सोचो ओ मेरे बारे में ऐसा बोला। आप सिर्फ ये सोचो इतना कड़वा बोला क्यों? मतलब इस आत्मा के अंदर कितनी कड़वाहट भरी हुई है। तो इस आत्मा को मिठास की जरूरत है। कौन देगा उसको वो मिठास? हर क्षण हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम दूसरों की कड़वाहट को अपने अंदर भर लें, या हम अपने अंदर की मिठास से उनको ब्लेसिंग दे दें। तो ऐसे नहीं बनना है, ऐसे बनना है। ऐसे बनेंगे तो इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होगा। उनके अंदर इन्फेक्शन है, उनके अंदर थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसको अपनी सोच बना ली, अब वो इन्फेक्शन किसके पास आ गई? मेरे पास आ गई। अब अगर मैं आपको बोलूं कि वो दुपट्टा बिल्कुल बेकार है, आर यू फाइन? नॉट फाइन? ओहो, फिर से खड़े हो जाओ एक बार। अगर मैं बोलूं नहीं, पर मेरे को बोलना अलाउड है, आप मुझे चुप नहीं करा सकते ऐसे। आप अपनी सोच अपने पास रखो। आई एम अलाउड, मैं अपनी सोच बोल सकती हूँ सबके सामने। आपको सिर्फ क्लैरिटी रखनी है। कोई बात नहीं, इनकी चॉइस है। किसको पसंद होना चाहिए वो दुपट्टा? मुझे, बस। मेरे कपड़े सारी दुनिया को पसंद आने नहीं चाहिए। सारी दुनिया के सामने ऐसा नहीं खड़े होना, मुझे अच्छा बोलो। ये भी एक डीप संस्कार है कि लोग मुझे अच्छा बोले, लोग मैंने जो काम किया वो अच्छा बोले, लोग मैंने जो मकान बनाया उसको अच्छा बोले। और बहुत लोगों को आ गया है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से अच्छा बोल रहे होते हैं। आपने किया कभी किसी के साथ ऐसे ऊपर से अच्छा बोल रहे हो, अंदर से बोल रहे हो क्या बेकार है? मतलब तो हम तो लोगों के झूठ को लेकर भी खुश हो रहे हैं कि मुझे अच्छा तो बोला। इतना नीचे नहीं जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम परफेक्ट हैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि दूसरा अगर कोई कह रहा है कुछ, आप उसका फीडबैक ले सकते हो। दो चीजें होती हैं जब कोई हमारे बारे में कुछ कहता है। एक, वो हमें फीडबैक देता है, लेकिन उसका कहने का तरीका उसका संस्कार होता है।
तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकती हूँ कि बहन ये जो दुपट्टा है ना, ये आपके सूट के साथ उतना सूट नहीं कर रहा है, ये फीडबैक है। लेकिन अगर मेरा कहने का तरीका ये है, देखा नहीं है क्या लिया, पहनकर देखना तो चाहिए था, ये तो बिल्कुल मैच नहीं करता, ये मेरा संस्कार है। दो चीजें फर्क है, एक है फीडबैक, दूसरा है संस्कार। हो सकता है कि वो फीडबैक मेरे काम की चीज हो, लेकिन वो संस्कार थोड़ा डिस्टर्बिंग था, मैं इतना डिस्टर्ब हो गई कि मैंने फीडबैक भी नहीं लिया, तो नुकसान किसका हो गया? तो लोग जब कुछ कहें तो संस्कार को उनके पास ही रहने दो, उनका फीडबैक ले सकते हो और उसमें अपने आप को चेक कर सकते हो कि क्या हाँ जो वो कह रहे हैं, क्या वो मेरी नेचर में ऐसी चीज़ है, क्या मेरे काम करने के तरीके में कुछ चेंज हो सकता है। उनका तो शुक्राना करना चाहिए जो फीडबैक देते हैं, क्योंकि आजकल लोगों ने फीडबैक देना बंद कर दिया है। आजकल तो पेरेंट्स बच्चों को नहीं बोल पाते ज़्यादा, बाकी अड़ोस पड़ोस को कौन बोलेगा जाके। पहले तो फ्री में फीडबैक मिलता था, सारा दिन सबसे मिलता था कि नहीं? लोग आपके घर आके आपके बच्चों पर भी फीडबैक देके चले जाते थे, एंड इट यूज्ड टू बी यूजफुल, वो फायदा होता था उसमें से। अभी लोग बोलते नहीं नहीं किसी को क्या बोलना, बिना बात के नाराज, जो भी है उनका घर वो जाने। तो अभी फीडबैक बहुत कम मिलता है, तो अगर फीडबैक मिले उसको लेना चाहिए, लेकिन जो एनर्जी अगर नेगेटिव थी वो हमको नहीं लेनी है। लेकिन हम कहते हैं मेरी इंसल्ट कर दी तो मैंने फीडबैक भी नहीं सुना ही नहीं मैंने, क्योंकि दर्द इतना हो गया उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता है। सो टेक द फीडबैक, लीव द संस्कार। फीडबैक मेरे लिए था, संस्कार उनका है, और उनके संस्कार के लिए हम उनको एक ब्लेसिंग दे सकते हैं। तो परमात्मा सिखाते हैं कि कोई आपको बद्दुआ भी दे, बद्दुआ मतलब आपसे नेगेटिव बात करे, तो आप उसको दुआ दे दो, कर सकते हैं। आप तो हीलर है ना, तो आपके पास बीमार आएंगे, बीमार को आप क्या देंगे? दवा देंगे। शरीर का बीमार आएगा उसको दवा देंगे, मन से बीमार आएगा उसको दवा देंगे, संस्कार से कोई बीमार आए उसको भी दवा दीजिए, और वो दवा है दुआ देना। दुआ देते जाइए, दुआ उसके लिए दवा बन जाएगी, और दुआ मुझे भी दर्द में जाने नहीं देगी। कर सकते हैं इतना? उनको याद करो अभी जिन्होंने इंसल्ट की थी, नहीं ताली नहीं, उनको याद करो अभी जिसने इंसल्ट की थी, और उनको सामने लेकर आओ। क्योंकि वो इंसल्ट आज हाथ क्यों आपने उठाया? क्योंकि आपको अभी तक याद है कि उसने की थी। ये वही ऐप है जो पीछे पड़ा हुआ है फोन के अंदर। अगर भूल गया होता तो हाथ ऊपर नहीं होना होता, अभी याद है। और वो भी कितनी पुरानी बात है, वो कितनी पुरानी है। जिसने हाथ खड़ा किया जरा अपने आप से पूछो कितनी पुरानी थी वो वाली बात जो याद आई आज बैठे बैठे। कितनी पुरानी? बहुत पुरानी थी। उनका एक संस्कार को मैंने इतने सालों से अपनी चोट बनाकर रखा। वो तो भूल भी गए होंगे उन्होंने कुछ बोला था, लेकिन इसको हम मिटाएंगे कैसे? इसका सिंपल तरीका है, उसी समय उनको दुआ दो। और नहीं, सपोज उस समय नहीं दिया दुआ, दर्द क्रिएट हुआ, कोई बात नहीं, रात को तो दवाई लगाएंगे ना सोने से पहले। जैसे चलते फिरते मेरा पैर इधर लगा, हाथ इधर लगा, मुझे पता ही नहीं चला कि चोट लगी है, लेकिन रात को जब बिस्तर पर बैठते कहते यहाँ क्यों दर्द हो रहा है, आज किधर लगा था, फिर याद आएगा अरे उस दिन ना ऐसे साइड में लगा, तो अभी तो दवा लगाओ ना सोने से पहले। रात को सोने से पहले दुआ देकर सोना है। हर रोज रात को दिन की चेकिंग करनी है, इसको अपना संस्कार यहाँ से बनाकर जाना है। और जब आप रोज मेडिटेशन करेंगे तो आपको रात तक वेट नहीं करनी पड़ेगी, आपको वहीं के वहीं दिखेगा ये मेरी सोच थी, ये मुझे चेंज करना है। लेकिन रात को तो ज़रूर चेक करना है, आज मुझे किसी की कोई बात बुरी लगी, गलत लगे, इसका मतलब चोट लगी, और चोट के साथ बैठकर सबसे पहले उनको क्षमा करके और फिर उनको दुआ देकर, उनको पहले क्षमा करना है फिर उनको दुआ देकर। दुआ देना कैसे करना है? दुआ अर्थात जिस चीज़ की सामने वाले के पास कमी थी
आपने वो वाले संकल्प उसके लिए क्रिएट करना है। सपोज मैंने आपसे बहुत रूडली बात किया, तो मेरे अंदर प्यार और सम्मान की कमी है, तो आप ये देखना सामने वाले के अंदर कौन से विटामिन की कमी है, वो वाला विटामिन खिला दो। तो आपको सिर्फ मेरे लिए रात को सोने से पहले 2 संकल्प करने हैं। एक, आपने जो आज कहा मैं उस बात को खत्म करती हूँ, भूल जाती हूँ और आपको क्षमा करती हूँ। आप शक्तिशाली आत्मा हैं, आप स्नेह और सम्मान से भरे हुए हैं। इतना कर सकते? इजी। कौन कौन ये कर सकता है इतना सा इजी? हमारे पास 2 चॉइस है। उनके बिहेवियर को अंदर लिया, कहा मेरे को ऐसा बोला, सबके सामने बोला, करना था तो अकेले बोलना था, सबके सामने। अपने आप को समझते क्या है? कोई 100,000 थॉट्स हम क्रिएट कर देते हैं। सिर्फ 2-3 थॉट्स क्रिएट करने हैं। जो हुआ खत्म, मैं आत्मा बात को खत्म करती हूँ और मैं उनको क्षमा करती हूँ और मैं उनको दुआएं देती हूँ। और दुआ मतलब वो स्पेसिफिक संकल्प देना है जिस चीज़ की उस आत्मा में कमी है। अब ढूंढ लो उनको जिनके लिए आपने हाथ उठाया था। कभी कभी हमारे साथ उस तरह व्यवहार करने वाले लोग रोज ही हमारे साथ हैं। वो हमारे परिवार का हिस्सा हो सकते हैं, वो हमारे वर्क प्लेस का हिस्सा हो सकते हैं। तो फिर चोट तो बहुत बार लगने शुरू हो जाएगी। और अगर हमने उस चोट पर दवा नहीं लगाई और अगर हमने अपने मन को ये सिखाया नहीं कि चोट लगनी ही नहीं चाहिए पहली बात, तो फिर तो घाव पे घाव पे घाव ही तो जाकर बीमारी बनते हैं ना। यहाँ पर बनते कि नहीं बीमारी? यहाँ पर संस्कार किसी और का, बीमारी बनी मेरी। तो दुआ रेडी? कौन कौन रेडी है करने के लिए? आज रात को सोने से पहले अपनी डायरी में ये लिख लेना, पास्ट इज पास्ट, बीती को बिंदी लगाई, मैं आत्मा उस बात को खत्म करती हूँ। इसको लिखना है। अगले 10-15 दिन तक लिखना पड़ेगा वो कोडिंग को मिटाने के लिए, क्योंकि वो बहुत दिन पहले, बहुत सालों पहले की कोडिंग है। पास्ट इज पास्ट, मैं आत्मा उस बात को खत्म करती हूँ, मैं उनको क्षमा करती हूँ। वो शक्तिशाली आत्मा है, प्रेम और सम्मान से भरपूर है। हर्ट भी एक संकल्प है, शक्ति भी एक संकल्प है, अपमान भी एक संकल्प है, दुआ भी एक संकल्प है। एवरीथिंग इज जस्ट वन थॉट। हमने मुश्किल काम कर लिए लाइफ में, नेगेटिव थॉट्स को पकड़ के रखना। अभी आसान काम करना है। इतनी सारी नेगेटिव थॉट्स के लिए 1 प्योर थॉट, 1, ओनली 1। एक होता है लोगों के लिए थॉट्स और दूसरा होता है परिस्थिति जो आती है। कोई भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, हमारी सोच उस सिचुएशन के लिए चेंज होनी है। अब पहले हमारी सोच कैसी थी? ऐसे हो गया, वैसे हो गया, अब कैसे होगा, आगे कैसे होगा, ये सारी चीज़ें की तो परिस्थिति हम पर हावी हो गई, हम नीचे चले गए। अब हमें राजयोग सिखाएगा, बात आई तो वो सिर्फ बात कहाँ रहेगी? बाहर रहेगी। यहाँ मालिक बनना है और मालिक बनने के लिए अपनी सोच को कहाँ लेकर जाना है? ऊपर लेकर जाना है। हर परिस्थिति में हमें परिस्थिति से ऊपर होना चाहिए। तो डरने की कोई बात होगी नहीं फिर उसके बाद, क्योंकि हम मास्टर बन जाएंगे। अभी वो हमारे ऊपर आ जाती है। तो जैसे ही बात आई और मैंने कहा इतनी बड़ी बात आ गई ऐसे, और जैसे ही बात आई तो मैंने कहा अच्छा ये बात आई है, इसमें भी कुछ कल्याण होगा। क्या होगा? बोलिए एक बार, उसमें भी क्या होगा? बोल सकते हैं आप इतना सा? किसी भी बात के लिए बोल सकते हैं? किस किस ने अपने लाइफ में अनुभव किया कि वो बात अच्छी नहीं थी? जब आई तो बहुत बड़ी बात थी और बाद में कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद हमने कहा इसमें भी फायदा था। ऐसे किसी की लाइफ में हुआ है? जरा आसपास मुड़ के देखो, कितने सारे हाथ हैं। देखो, ये रियलिटी है। अब इसमें आपकी परसेंटेज और बढ़ जाएगी अगर वो बात को आते ही आप उसको ये ब्लेसिंग दे दो कि तुम मेरे कल्याण के लिए आए हो।
अगर सामने से एक व्यक्ति चलता हुआ आ रहा है ना, और वो आपको मारने भी आ रहा है, अगर आप यहाँ से एक पावरफुल वाइब्रेशन भेजो कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे फायदे के लिए आए हो, तो सबसे पहले कौन सेफ रहेगा? सबसे पहले कौन सेफ रहेगा? हम, क्योंकि हमने डर नहीं क्रिएट किया, पैनिक नहीं क्रिएट की, परेशानी नहीं क्रिएट की, और हमने एक फोकस थॉट क्रिएट की, तुम मेरे फायदे के लिए आए हो, तुम मेरे फायदे के लिए आए हो, तुम मेरे फायदे के लिए। उसका ही माइंड चेंज हो जाएगा वहां से। सिचुएशन की डायरेक्शन कौन सी होने वाली है वो हमारा माइंड डिसाइड करता है। सपोज आपके बच्चे ने बहुत पढ़ाई की और आपने कहा इसी कॉलेज में मिलना चाहिए, अच्छी बात है, मिलना चाहिए। ड्रामा नहीं मिला, दूसरे कॉलेज में मिला। अब अगले 4-5 साल उसको जाना तो दूसरे कॉलेज में ही है, लेकिन हमारी ब्लेसिंग क्या चलती है? इसमें नहीं, ये नहीं, वो वाला ठीक था, ये इससे नहीं। पढ़ तो वो रहा है, लेकिन साथ साथ हमारी एनर्जी कौन सी है? ये तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं था। जैसे ही सिचुएशन चेंज हो, सबसे पहले अपनी थॉट को चेंज करना है। ये ही परफेक्ट था, इसलिए ये मिला। इसी कॉलेज में हमारा कल्याण है, इसलिए ये मिला, और उस दिन से हमारा कल्याण होना शुरू हो जाएगा। वहां पर हम कहाँ हैं, हम किस परिस्थिति में हैं, हम किन लोगों के बीच में हैं, वो हमारा भाग्य नहीं बनाता है। हम यहाँ कैसे हैं वो हमारा भाग्य बनाता है। तो राजयोग क्या सिखाता है? सब कुछ भी खराब हो जाए ना आपके आसपास, आप यहाँ ठीक कर लो, आपका भाग्य आपके हाथ में है। तो कोई भी परिस्थिति आ जाए तो क्या दुआ देनी है उसको? क्या दुआ देनी है? बोलो, एक बार बोलेंगे तभी तो होगा जाने के बाद। अभी सपोज आप परसों स्टेशन पे गए और उधर से वो ऊपर से जोर से अनाउंसमेंट आई, आपकी ट्रेन के नाम की 2 घंटा लेट है। बस ऐसे हंसना स्टेशन पे बैठ के, बोलो इसमें भी कल्याण है। फर्स्ट थॉट में हमें तो प्रैक्टिस हो गई है ना कर करके, हमारे यहाँ फर्स्ट थॉट में बोलते हैं इसमें भी कल्याण है। ट्रेन कैंसल हो गई, इसमें भी कल्याण है। रास्ते में अटक गई, रुकिए, इसमें भी कल्याण है। और बोल बोल, ये होते हैं हमारे मंत्र। ये है मंत्र। मंत्र मतलब जो मन को क्या कर देगा, बिल्कुल ऐसे शांत और शक्तिशाली। परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है, मन की स्थिति कंट्रोल में है। ट्रेन लेट है, वो सही न भी अगर हो, मन क्यों डिस्टर्ब हो, ये अकल्याण तो हम करेंगे ना फिर। क्या कलयुग में सिचुएशंस हमारे अनुसार हो सकती हैं? नहीं। जैसे ही हम थॉट क्रिएट करते हैं इसमें भी कल्याण है, हम यहाँ ठीक हो जाते हैं, और यहाँ ठीक होकर हम अगले 2 घंटे बिता देंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन अगर यहाँ हमने शुरू किया, ये ऐसे कैसे हुआ, अभी लेट क्यों हुई, ऐसे जाएंगे, फिर लेट पहुंचेंगे, फिर ये होगा, फिर वो, फिर धीरे से कोई बोलेगा वो सब बातें आश्रम में ठीक है थी, बाहर थोड़ी हो सकता है हमेशा पॉजिटिव रहना, शांत रहना। उनको क्या है, वो तो अंदर बैठे हैं ना, उनके सामने थोड़ी कोई शुरू शुरू शुरू, अभी तो घर पहुंचे नहीं, एनर्जी ना। एवरी सिचुएशन, एवरी सिचुएशन, एवरी सिचुएशन। तो ये पावरफुल मंत्र है, आप रख लो अपने पास। क्या है इसमें? अभी मज़ा नहीं आएगा बोलने में, 3-4 बार कर लोगे तो बड़ा मज़ा आएगा बोलने में। क्योंकि जब आप 1 बार इसको करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, आपको अनुभव होगा कि सबसे पहले आप ठीक फील कर रहे हैं। हमें सबसे पहला कल्याण कहाँ चाहिए? यहाँ। यहाँ कल्याण होगा तो यहाँ भी कल्याण होगा। अगर मैं 2 घंटा स्टेशन पे रुकी, वो ट्रेन नहीं आई, वो तो नहीं आई, लेकिन 2 घंटा अगर मेरी सोच ऐसे कैसे लेट हुई, अभी कैसे होगा, तो यहाँ तो असर हुआ। नेक्स्ट असर कहाँ हुआ? नेक्स्ट असर कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। वायुमंडल डिस्टर्ब हुआ, और फिर ट्रेन 2 घंटे के बाद आई, पर तब तक हम कैसे हो गए थे? सो थर्ड स्टेप, इन एवरी सिचुएशन टेक चार्ज ओनली ऑफ योर सेल्फ। परिस्थिति को बाद में संभालेंगे, लोगों को भी बाद में संभालेंगे, पहले अपने ऊपर नियंत्रण।
लोगों को दुआ देंगे, परिस्थितियों को दुआ देंगे, शुक्राना करेंगे, इसमें कल्याण है। और अगर हम ये एनर्जी अपने साथ और परिस्थिति के साथ क्रिएट कर लेते हैं ना, हम लिटरली बहुत बार ये एक्सपीरियंस करेंगे कि एक्चुअली उसमें बेनिफिट था, एक्चुअली बेनिफिट होता है। कुछ भी हो जाए बोलो इसमें कल्याण है। ये मेरे लिए, मेरे साथ सिर्फ वही होता है जो सही होता है। हमने तो अपना मंत्र बनाया हुआ, बढ़िया के अलावा हमारे साथ कुछ और हो ही नहीं सकता। तूफान आ रहा हो, घर गिर रहा हो, हम कहते बढ़िया के अलावा हमारे साथ कुछ हो ही नहीं सकता। सब कुछ हो सकता है, घर टूट सकते हैं, मकान टूट सकते हैं, सब कुछ गिर सकता है, सब कुछ खत्म हो सकता है। यहां नहीं होना चाहिए कुछ भी, क्योंकि ये सब कुछ फिर से खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब ये गिरता है, इसको खड़ा करना बड़ा मुश्किल होता है। हम तो एक छोटा सा ग्लास टूट जाए उस पर 10 मिनट रो लेते। रोते हैं कि नहीं रोते? मन में रोते हैं कि नहीं रोते? सेट खराब हो गया, 6 ग्लास थे, अब 1 टूट गया, भाई ग्लास ही टूटा। सो अगर हम देखें, हम कौन सी चीजों के लिए यहां तोड़ते हैं, क्योंकि हमने इसको प्रायोरिटी पे रखा ही नहीं है। हमने कहा ग्लास टूटा तो वही सोचेंगे ना कि टूटा, नहीं तुरंत बोलना वो वेरी गुड, नया सेट लेने का टाइम आया, ब्यूटीफुल, चलो। सेव पावर, इसको सेव करना है, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये नहीं होता है, ठीक है? तो ग्लास टूटेगा तो क्या बोलेंगे? चलो ब्यूटीफुल, नेक्स्ट। लाइफ परफेक्ट है। कैसी है लाइफ? आपकी लाइफ कैसी है? कितनी परफेक्ट है? हालचाल कैसा है? सिर्फ यहां या वापस जाने के बाद? कितना अच्छा है? अगर सब कुछ खराब हो जाए तो हालचाल कैसा है? थोड़े दिन के बाद ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम ऊपर जाना शुरू करेगा। ये है इम्यूनिटी सिस्टम। इसका मतलब ये नहीं ग्लास का ध्यान नहीं रखना, ध्यान रखना, लेकिन वो टूट सकता है। शरीर का ध्यान रखना, लेकिन वो बीमार हो सकता है। बच्चे का ध्यान रखना, लेकिन वो बीमार हो सकता है। ये चीजें हो सकती हैं। हम सबका ध्यान रखेंगे, लेकिन जब कुछ होगा तो हम पहले यहाँ का ध्यान रख के फिर उनका ध्यान रखेंगे। ये है राजयोग। क्योंकि जब हमारी शक्ति होगी तो हम आसपास के वातावरण को क्या कर देंगे? हम एक ग्लास टूटता है, पहले खुद परेशान होते हैं, फिर 2 लोगों पर चिल्लाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता ग्लास। इट्स नॉट वर्थ इट। टेल योरसेल्फ, किस बात के लिए? किस बात के लिए? जो चीजें पैसों से खरीदी जा सकती है ना, उसके लिए तो पहले अपने मन को नहीं परेशान करना। राइट और नो? आपके पास अगर हम आ जाए, हम आपको कितने भी पैसे देने के लिए रेडी हो जाए, आप हमें मन की शक्ति दे सकते हो? नहीं। तो रिमाइंड योरसेल्फ, ये सारी चीजें पैसों से ठीक हो सकती हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो मुझे पहले किसका ध्यान रखना चाहिए? तो जो चीजें पैसों से ठीक हो सकती हैं, प्लीज पहले उसके लिए अपने मन को नहीं डिस्टर्ब करना। ये इतना कर लें आज, पहले चीज कर सकते हैं। कुछ भी नुकसान हो जाए, बोलो ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। ये नहीं ठीक होता पैसों से, ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं होता पैसों से, नहीं होता ना। फिर तो वैल्यूबल क्या? वैल्यूबल क्या? मन की स्थिति, शरीर का स्वास्थ्य, रिश्ते। रिश्ते जोर से चिल्ला दिया, सामने वाले को डांट दिया, सामने वाला भी दुखी होगा, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ग्लास टूट गया। उसको ये बोल सकते हो आपने ध्यान से नहीं रखा था, आपको संभाल के रखना है। पता है ये महंगा है, लेकिन बोलने का तरीका और रिश्ते को प्रायोरिटी रखते हुए, अपने मन की स्थिति को प्रायोरिटी रखते हुए, इसका मतलब ये नहीं केयरलेस होना है, इसका मतलब बहुत केयरफुल होना है। केयरफुल होना है, लेकिन टेक केयर हियर, और फिर यहाँ टेक केयर करते हुए, सबकी टेक केयर करते हुए, फिर चीज़ों को केयरफुल। तो वो है मास्टरी। किस पर मास्टरी? खुद पर। तो क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया। लाइफ कैसी चल रही है? परफेक्ट। ये मंत्र बना रहे, सब कुछ गड़बड़ हो जाए तो भी कोई बोले कैसे है, बोलो बहुत बढ़िया जी। तो मैंने सुना, बोलो वो तो हो रहा है पर वो तो बाहर हो रहा है ना, मैं तो बढ़िया हूँ।
क्योंकि दुनिया ने क्या सोचा, अगर बाहर कुछ ठीक नहीं चल रहा तो आप कैसे बढ़िया हो सकते हैं। बोलो मैं हूं, मैं बढ़िया हूं, वहां कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक हो जाएगी वो भी। तो वो चीज को हमें चेंज करना है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, माइंड में हैप्पीनेस एंड पावर है। मेरे बाह्य जगत में प्रॉब्लम आ सकती है, मेरा आंतरिक जगत बिल्कुल परफेक्ट है। और मेरा आंतरिक जगत जब परफेक्ट होगा, मेरा बाह्य जगत अपने आप परफेक्ट होने लग जाएगा, क्योंकि मेरे संकल्प से मेरी सृष्टि बनती है। लेकिन मैंने हर बात के लिए जब आंतरिक जगत को डिस्टर्ब कर दिया तो मेरा बाह्य जगत भी अब हिलने लग चुका है, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। तो कल तक होमवर्क अपनी सोच को चेक करते हुए, अपनी वोकैबुलरी को चेंज करते हुए डायरी में लिखते जाना है। जो भी किसी के बारे में सोच, किसी सिचुएशन के बारे में सोच, अपने घर परिवार में किसी बात के बारे में सोच, जस्ट अपनी सोच को देखो, उसका ऑपोजिट लिखते जाओ। सोच को चेक करो, कोई भी दिखेगी ना लोअर एनर्जी है, एवरेज भी नहीं चाहिए, हाईएस्ट चाहिए। आप बहुत जल्दी एक ऐसी स्थिति पर पहुंचेंगे, आपकी हर सोच एक दुआ होगी। दुआओं की भाषा में सोचना है। दुआ वो चीज नहीं है जो जाके मांगनी पड़ती है किसी से, हमें दुआ दो। हम खुद सारा दिन अपने आप को दुआ दें। इसलिए पहले दिन से आप क्या सीख रहे हैं? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, सीख रहे हैं ना। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। ये दुआ है। दुआ मतलब ये शक्ति है, ये वास्तविकता है। लेकिन वास्तविकता जो हम भूल गए थे, अब यही संकल्प हमें दूसरों के लिए भी करने हैं। वो शक्तिशाली आत्मा है, वो सदा खुश रहने वाली आत्मा है। आपका बच्चा कोई चीज में डिसीजन राइट नहीं ले पा रहा है, उसको दुआ दीजिए, आपका हर निर्णय परफेक्ट है। आपकी ब्लेसिंग उसको निर्णय लेने की शक्ति दे देगी। लेकिन हम क्या बोलते, कितना कंफ्यूज्ड है, कितना कंफ्यूज्ड है, डिसीजन ही नहीं लेता है। ये सोच हमें भी नीचे लेकर आती है, ये सोच उनको भी नीचे लेकर आती है, और फिर वो कर्म में गलती हो जाती है। तो हमारी पावर किस में है? हम खुद के लिए कैसा सोचते हैं, हम दूसरों के लिए कैसा सोचते हैं, हम अपनी परिस्थिति के लिए कैसा सोचते हैं। तो अपनी सोच को कैसा करना है? और इसी को कहते हैं संकल्प से सिद्धि, कि जो आप देखना चाहते हैं वैसा सोचना शुरू कर दीजिए। मैं सत्युगी आत्मा हूं। तो ठीक है, आज होमवर्क करेंगे ये रात को थोड़ा सा। कौन कौन रेडी है? 2-3 मिनट लगाने हैं सिर्फ। अपनी लाइफ में जो बातें चल रही हैं, जो रिश्ते चल रहे हैं, काम पे जो चल रहा है, कोई भी सोच जो लोअर एनर्जी की थी उसको हायर एनर्जी करना है। सपोज मैंने नया नया क्लिनिक खोला है, कोई ज़्यादा लोग ही नहीं आते, तो हम कैसा सोचते हैं? कोई आता ही नहीं। सामने देखो इतने लोग आ गए, मेरी ओपीडी में कोई आता ही नहीं। अब बार बार इतने प्यार से बोलेंगे कोई आता नहीं, तो कोई वहां से चल के भी आ रहा था ना, वो भी मुड़ के चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरा वाइब्रेशन ही जाएगा। कोई आता नहीं। संकल्प से सिद्धि है। तो कोई नहीं आ रहा है तो हमने कैसा सोचना है? कोई नहीं आ रहा है तो हमने कैसा सोचना है? बहुत सारे आ रहे हैं। हाँ, कोई नहीं आ रहा है तो कैसा सोचना है? जो चाहते हैं कि हो वो सोचना है कि हो रहा है। हमारी दादी जानकी जी पहली बार जब लंदन गई, विदेश से लंदन गई, छोटा सा कमरे में सेंटर था, तो कोई नहीं आता था। तो कारपेट बिछा होता है ना, तो दादी कहती है वो कारपेट पे जितने फूल होते थे ना, फ्लावर्स, तो मैं कहती थी देखो परमात्मा के कितने बच्चे बैठे हुए हैं इस पर। अगर वो वहाँ जाती एक दूसरे देश में और कहती कोई आता तो है नहीं, कोई आता तो है नहीं, कोई आता तो है नहीं, तो कुछ दिन या कुछ महीने के बाद वापस आ जाती। लेकिन वो अपनी कुर्सी पर बैठी, ज्ञान जो सुनाना था सुनाया। किसको सुनाया पता है? कारपेट के फ्लावर्स को। यस। और ये थॉट क्रिएट किया कि यहाँ सारे परमात्मा के बच्चे बैठे हुए हैं। और वो थॉट से
पहले कौन ठीक हो गया? पहले कौन ठीक हो गया वो थॉट से? हमारी स्थिति का मोटिवेशन बढ़ा रहा, वाइब्रेशन वो क्रिएट होती गई, और वहां से 135 देशों में आज सेंटर पहुंच गए। तो फिर इट्स पावर ऑफ वन थॉट। जो हो रहा है वो नहीं सोचना, जो देखना चाहते हैं उसको अपनी सोच बना लेना, और जब वो आपकी सोच बन जाएगी तो आपको बहुत जल्दी वो चीज़ वहाँ दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं मिरेकल। वो मिरेकल हमारा नेचुरल वे ऑफ लिविंग होना चाहिए, और वो मिरेकल कहाँ क्रिएट करना होता है? यहाँ हमने क्रिएट करना है, वहाँ तो वो अपने आप क्रिएट होगा, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होगी। तो आज रात को सोने से पहले 5 मिनट ये होमवर्क करना है और लिखना है, सिर्फ सोचना नहीं है, लिखना है। अपनी लाइफ को एक बार रिवाइंड कर लेना, कौन सी थॉट को चेंज करना है अपने प्रति, परिवार के प्रति, बच्चों के किसी बात के लिए, सेहत के लिए किसी की, काम के लिए, किसी पेशेंट के लिए, सब थॉट्स को चेंज करना है, और कोई पुरानी बात के लिए। और आपको दें, ये तो बहुत इजी है, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है जी, कर लेंगे आज सभी।